आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा सर्बानंद सोनोवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी वाराणसी दौरे के दौरान आज बाबा विश्वनाथ की पूजा की। उसके बाद रविदास घाट पर जेटी के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही पीएम के व्यक्तित्व वाली प्रदर्शनी को देखा। इसके साथ ही वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन में भी शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। बीजेपी सरकार आने के बाद हालात बदले हैं। अब यूपी के सिर्फ 4 से 5 जिलों में बाढ़ आती है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का उसमें प्रभाव पड़ता था। थोड़ी भी बारिश पड़ती थी, बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे। सीएम योगी ने वाराणसी समेत 4 जिलों के किसानों को परिवहन की एक बड़ी सौगात दी है। वाराणसी के रविदास घाट से सीएम योगी ने 15 जेटियां किसानों को समर्पित की है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने आज गंगा किनारे रहने वाले किसानों और व्यापारियों को एक नई सौगात दी। सौगात के तहत किसान अब जल मार्ग के जरिए अपने उत्पादों को दूसरे जिले और राज्यों में भेज सकेंगे। इसके लिए रविदास घाट से सीएम योगी ने 15 जेटियों को पूर्वांचल वासियों को समर्पित किया। इस सौगात पर बोलते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की काशी में यूपी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना साकार हो रही है। तो जल मार्ग से सस्ता पड़ेगा और परिवहन में भी जो हमारी गरीब जनता है वो इससे यात्रा करेगी तो उसको बहुत, जिसके पास समय है और कम पैसे में जाना चाहता है तो उससे उसको इसका बड़ा उपयोग होगा। डीजल की जो है बचत होगी, प्रदूषण का जो है रहित होगा। प्रतापगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिनों से चल रहा छात्रों का हंगामा खत्म हो गया है। आज सुबह पीटी के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर के गेट पर ताला मारते हुए शिक्षकों को बाहर कर दिया। प्रतापगढ़ के जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिन तक छात्रों का हंगामा होता रहा, दूसरे दिन भी छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद आज दूसरे दिन हंगामा शांत हुआ। सुबह पीटी के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर के मेन गेट पर ताला मारकर शिक्षकों को बाहर कर दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। तो छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने मेठी और सुल्तानपुर के प्रिंसिपल को स्कूल भेजा और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। सेम वही डिमांड थी। प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कुछ पनिशमेंट से रिलेटेड, कुछ एक्सेस पनिशमेंट से रिलेटेड बच्चों की ग्रीवांसेस थे, तो उसी को लेकर के फिर से धरने पे बैठे थे। अमेठी से नवोदय के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे और एक सुल्तानपुर नवोदय के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे। उन्होंने बच्चों के साथ बात करके फिलहाल एक अग्रीमेंट हो गया कि जो भी बच्चों ने आरोप लगाए उनकी जाँच करी जाएगी और अगर जाँच में सही पाया जाता है तो प्रिंसिपल साहब के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। में नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक नाबालिग युवती के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल में भिजवाया। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार शाम को एक युवक ने छेड़छाड़ शुरू की और विरोध करने पर युवती की पिटाई कर दी। ये कल थाना मंसूरपुर क्षेत्र में ग्राम संधावली में एक सूचना आई थी, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी की सूचना आई थी। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो पीड़ित महिला है उसको अस्पताल पहुंचाया गया था मेडिकल और प्राथमिक उपचार के लिए। इसके उपरांत जो लड़की है उसके भाई ने एक थाने पर तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुरादाबाद में बौद्धिक मूल्यांकन के लिए कमिश्नर ने बच्चों की परीक्षा कराई। परीक्षा के दौरान छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। मुरादाबाद में बौद्धिक मूल्यांकन के लिए कमिश्नर ने बच्चों की परीक्षा कराई। बच्चों के शैक्षिक स्तर के मूल्यांकन के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। ब्लॉक मुड़ा पांडे में 137 प्राइमरी स्कूल के 16,260 बच्चे इस परीक्षा में बैठे। बच्चों में परीक्षा को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। विद्यालय में अन्य दिनों की अपेक्षा उपस्थिति अधिक रही। ये परीक्षा माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बौद्धिक स्तर की परख के लिए आयोजित की गई है।
जिसमें हमारे ब्लॉक में 22,228 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें से लगभग 16,500 के आसपास बच्चों ने परीक्षा दी है। कॉपी अभी जमा हो रही है, जमा होने के बाद जब फाइनल फिगर आएगी तब एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने % बच्चों ने परीक्षा दी। लखीमपुर खीरी में सीएमओ का नशे में धो-धोकर अस्पताल में हंगामा करने के मामले में बड़ा एक्शन। डीजी हेल्थ ने कार्रवाई करते हुए सीएमओ को पद से हटाया। जिला अस्पताल में नशे की हालत में पहुंचने वाले सीएमओ को पद से हटा दिया गया है। डीजी हेल्थ ने सीएमओ के नशे में वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। दरअसल लखीमपुर के सीएमओ बुधवार की रात अचानक अस्पताल पहुंचे थे। अंडर ट्रेनिंग सीओ और सिपाहियों के एक्सीडेंट के बाद अचानक अस्पताल में सर्वे करने पहुंचे थे, जहां शराब के नशे में धुत सीएमओ का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस वीडियो पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल सीएमओ को स्वास्थ्य मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। नोएडा में पकड़े गए हवाला कारोबारियों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स विभाग ने सेक्टर 58 थाना में नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई हैं। नोएडा में कल रात पुलिस ने सेक्टर 55 से 8 कारोबारियों को पकड़ा था। उसके बाद पुलिस ने इनके जांच के इनकम टैक्स के अधिकारियों को सूचना दी। अब इन कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुए हैं, जिन्हें गिनने के लिए विभाग की ओर से मशीनें भी मंगाई गई हैं। अब इन कारोबारियों से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। विभाग को शक है कि ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान अहमदाबाद के जयंती भाई, दिल्ली के संदीप शर्मा, विनय कुमार, विपुल, बंगाल के अभिजीत हजरा, सेक्टर 56 नोएडा के रोहित जैन, मुंबई के मिनेश शाह और इंदौर के अनुज के रूप में हुई है। इनके पास से 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अभी तक जो पूछताछ की गई है उससे ज्ञात हुआ है कि दिल्ली से इनके द्वारा ये पैसा लिया गया, जहाँ हवाला का काम होता है, और यहाँ पर ये किसी को डिलीवर करने आए थे, उस आदमी का वेट कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये काफ़ी लंबी ट्रेल इनके पीछे है, इस पर काफ़ी समय लगेगा और पूछताछ करने में, इसलिए इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब मुख्तार के मददगारों के खिलाफ भी ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। अब मुख्तार के मददगारों पर शिकंजा कसेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी शिकंजा कसेगी। मुख्तार अंसारी की विकास कंस्ट्रक्शंस कंपनी के सीए को समन भेजा गया है। एफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी समन भेजा गया है। जिन्हें समन भेजे गए हैं उन सभी के बयान दर्ज होंगे। अब्बास अंसारी और शर्जील रजा से पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। समन मिलते ही मुख्तार अंसारी का सीए अस्पताल में भर्ती हो गया है। बीमारी का हवाला देकर सीए अस्पताल में भर्ती हुआ है। जांच में सहयोग नहीं करने पर ईडी गिरफ्तार भी करेगी। अब्बास अंसारी और शर्जील रजा दोनों ईडी की कस्टडी रिमांड पर हैं। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी शिवलिंग को छुएगा नहीं, यानी शिवलिंग आगे भी संरक्षित रहेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग के संरक्षण के अपने पुराने आदेश को जारी रखा। दरअसल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि कथित शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सरल भाषा में समझाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से जो शिवलिंग का प्रोटेक्शन वाला एरिया था, जिसको प्रोटेक्ट किया था शिवलिंग के एरिया को, जहां पे हमने कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद किया था, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर कंटिन्यू करेगा और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट के फर्दर आदेश नहीं होते हैं तब तक कंटिन्यू करेगा। बीएसपी के पूर्व मंत्री और 25,000 के इनामी याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ 6 सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा गया है। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने याकूब कुरैशी समेत 7 लोगों पर खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल पहले से याकूब कुरैशी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, जो अपने बेटों के साथ फरार चल रहा है। पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर छापा मारा था, जिसमें सड़ा हुआ मांस बरामद हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग ने मीट फैक्ट्री को सीज कर दिया था। इसके साथ ही याकूब कुरैशी के घर को भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। थाना खरखौदा के अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट के तहत आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है,
ये कुल 7 लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीदा बेगम, इमरान कुरैशी, फिरोज, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब नाम के 7 लोग हैं। पूर्व में इसी थाने में एक अवैध रूप से मीट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कि छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि पूरी जो मीट फैक्ट्री है वो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो गुणवत्ता से जो मानक है उसके निम्न जो मीट फैक्ट्री के जो मांस के उत्पाद हैं उनका प्रोसेसिंग वहाँ पे की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद की बिक्री पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत नेपाल सीमा से सटे दर्जन भर खाद की दुकानों पर प्रशासन ने छापेमारी की। सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटे करीब दर्जन भर खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई। जिला कृषि अधिकारी की अगुवाई में हुई छापेमारी में फर्टिलाइजर के सैंपल लिए गए। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस वक्त जिले में फर्टिलाइजर की मांग है, किसानों को उचित दाम पर सही खाद मिले, इसको लेकर कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। जी, जनपद के किसानों को उनकी मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्वक और गुणवत्तायुक्त खाद मिल सके, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और ये भी सुनिश्चित कराई जा रही है कि किसी भी दशा में खाद का दुरुपयोग न हो, कालाबाजारी न हो, तस्करी न हो। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज दर्जनों भर दुकान पर छापा मारा गया। मधुबनिया, मोहाने, बर्डपुर, लोटन, पंडितपुर नमूना ग्रहित किया गया। इसको भेजा जाएगा। भेजने के बाद इसका जो परिणाम आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां धड़ल्ले से चल रहे भ्रूण लिंग जांच परीक्षण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं के अलावा 6 एजेंटों को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। हापुड़ में भ्रूण लिंग जांच परीक्षण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं समेत 6 एजेंट को गिरफ्तार किया। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है। भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 70,000 रुपए चार्ज लिए जाते थे। फिलहाल पुलिस के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद अवैध काम करने वाले अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकोय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था, जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जांच जारी है। मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के बाद ऐसे कई सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता चला है जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर संचालित हो रहे हैं। बहराइच में मदरसे के सर्वे के बाद बड़ा खुलासा हुआ। सर्वे में पता चला कि जिले में कुल 491 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सबसे ज्यादा नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। बता दें कि जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 302 है, जिसमें 11 मदरसे राज्य सरकार की ओर से अनुदानित हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने यूपी में चल रहे सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की 13 बिंदुओं पर जांच कराई है। जी, शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। इसी क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद बहराइच में भी ये सर्वे कराया गया है और इसमें 491 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में 13 बिंदुओं पर इनका सर्वे किया गया है।